नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, वो है ज्योग्राफी की। आप सबको पता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है दर्रों से रिलेटेड कि कोई दर्रा कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है, वो दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, या वो दर्रा किस देश के साथ के पास है या उसे टच करता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं, कन्फ्यूजन भी होता है। तो ज्योग्राफी की आज छोटी सी क्लास है जिसमें हम भारत के दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत के जितने इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। पहले 5 से 10 मिनट में थ्योरी करेंगे, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो दर्रों से रिलेटेड जो भी, पासेस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं एग्जाम हॉल में, इस क्लास के बाद आई होप सो कि नहीं होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। आज होने वाले हैं पासेस। और सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जानना है कि पासेस होते क्या है, दर्रे होते क्या है। तो दर्रे क्या है, देखिए दर्रे वो स्थान होते हैं, एक तरह का ये प्राकृतिक मार्ग होता है। क्या होता है? एक प्राकृतिक मार्ग होता है जो दो पर्वत श्रृंखलाओं या चोटियों के बीच बहता है। एक ऊंचाई पर स्थित सैडल पीक होता है जहां से रास्ता पार करना सरल होता है। तो बेसिकली क्या है कि एक प्राकृतिक मार्ग है जो दो पर्वत श्रृंखलाओं या चोटियों के बीच होता है। और बेसिकली पासेस कहाँ होते हैं, दर्रे कहाँ होते हैं? दर्रे पर्वतीय एरिया में होते हैं। तो भारत में हमेशा याद रखिएगा कि जो हम पासेस पढ़ेंगे वो किन राज्यों में पढ़ेंगे, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है या पर्वतीय एरिया है। जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है। ये ऐसे जोन है जहाँ पे पर्वतीय एरिया है। क्यों? क्योंकि पासेस क्या है? पर्वतीय दर्रा एक मतलब एक प्राकृतिक मार्ग होता है जो तो पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम करता है। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। क्लियर? तो चलिए स्टेट बाय स्टेट शुरू करते हैं। और सबसे पहला राज्य है आपका लद्दाख। लद्दाख राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से को अब क्या बना दिया गया है, दो यूटीज में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तब से लद्दाख क्या है, एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? चलिए देखिए लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। लद्दाख में पहला दर्रा है खारदुंगला दर्रा। याद रखिएगा विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है ये। पूरे विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है। तो पूछ लेगा कि भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा खारदुंगला दर्रा है। क्लियर? याद रखिएगा ये किसे जोड़ता है, तो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है और ये सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में स्थित है। तो आपके सामरिक दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो खारदुंगला कहाँ है? विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है। स्थित कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। किसे जोड़ रहा है? तो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ रहा है और सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में। क्लियर? तो लद्दाख में पहला कौन सा था? खारदुंगला। लद्दाख में ही दूसरा दर्रा है, कौन सा? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा ये क्या है? ये लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने का काम करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि पैंगोंग झील हमेशा चर्चा में रहती है। इस पैंगोंग झील का अधिकांश भाग किसके पास है? चाइना के पास है और कुछ भाग अपने इंडिया के पास भी है। और ये पैंगोंग झील हमेशा चर्चा में रहती है, ये खारे पानी की झील है। तो पूछ लेगा कि लेह से पैंगोंग झील जाने का मुख्य मार्ग जो है वो किस दर्रे से होके जाता है, तो वो चांगला दर्रा से होके जाता है। आपको याद रखना है कि लेह से पैंगोंग झील जाने का जो मार्ग है वो किस दर्रे से होके जाता है? चांगला दर्रा से। कठिन मौसम और तेज हवाओं के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्लियर? तो लेह से पैंगोंग झील जाने का मुख्य मार्ग क्या है? चांगला। अभी आपको थोड़ा सा ये नहीं सोचना है कि चीजें याद मतलब रह जा रही हैं दिमाग में कि नहीं, तुरंत इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी, चिंता नहीं करना है। अगला है उमलिंगला दर्रा। अगला कौन सा है? उमलिंगला दर्रा। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये पूछा जाता है सवाल। उमलिंगा दर्रा क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है। मतलब ये एक ऐसा दर्रा है या एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप बाइक राइडिंग कर सकते हैं। सोशल मीडियाज में आप सबने देखा होगा कि लद्दाख में बाइक राइडिंग की जो रील है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। तो वो क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का मतलब ये होता है कि वहां पे आप इतनी ऊंचाई पे भी जाके आप बाइक राइडिंग कर सकते हैं। बाइक राइडिंग के लिए वो क्षेत्र उपयुक्त है। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क में कहाँ है? तो उमलिंगा दर्रा में है। क्लियर? और ये हानले को डेमचोक क्षेत्र से जोड़ता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क उमलिंगा दर्रा में है। क्लियर? अगला कौन सा है? लद्दाख का। अभी हम लद्दाख के पढ़ रहे हैं, हमने खारदुंगला पढ़ा जो विश्व के मोटरेबल दर्रों में से एक था, सबसे ऊंचा। उमलिंगला दर्रा पढ़ा, चांगला दर्रा पढ़ा जो पैंगोंग झील और लेह को जोड़ रहा था। अगला कौन सा है? नामिका। अगला कौन सा है? नामिका दर्रा है। नामिका ला दर्रा है और ये किसे जोड़ता है? ये कारगिल और लेह के बीच में है।
पहली चीज, इसका महत्व क्या है कि ये श्रीनगर और लेह राजमार्ग पर स्थित है। तो मान लीजिए सवाल आ जाए कि श्रीनगर और लेह राजमार्ग पर नेशनल हाईवे पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो याद रखिएगा श्रीनगर और लेह राजमार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो नामिका दर्रा स्थित है। और किसे जोड़ रहा है, कारगिल को लेह से जोड़ रहा है। तो पूछ लेगा सवाल कि कारगिल को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है, तो नामिका ला दर्रा करता है। अभी 2 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे आपकी, चिंता नहीं करना। अगला है पेंसिला दर्रा, लद्दाख में ये सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा माना जाता है, पेंसिला दर्रा। ये पेंसिला दर्रा क्या है, देखिए ये शुरू घाटी और जास्कर घाटी के बीच में स्थित है और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्रंगरंग ग्लेशियर का दृश्य यहाँ से देखा जा सकता है। पूछा जाता है कि ड्रंगरंग जो ग्लेशियर है उसका दृश्य आप किस दर्रे से देख सकते हैं, तो ड्रंगरंग ग्लेशियर का जो दृश्य है वो कहाँ से देखा जा सकता है, पेंसिला दर्रा से देखा जा सकता है। अभी सवाल पूछेगा आपसे कि ड्रंगरंग ग्लेशियर का दृश्य कहाँ से देखा जा सकता है या ड्रंगरंग ग्लेशियर के लिए कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है, तो यही पेंसिला दर्रा प्रसिद्ध है। तो अब लद्दाख में आपने कितने दर्रे पढ़े, खारदुंगला जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा था, उमलिंगला जहाँ पे आप बाइक राइडिंग कर सकते हैं, फिर चांगला जो पैंगोंग झील को लेह से जोड़ रहा था, पेंसिला ड्रंगरंग ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है, और नामिकाला अभी आपने पढ़ा, तो नामिकाला कारगिल को किससे जोड़ रहा था, लेह से जोड़ रहा था। क्लियर, चलिए अब करते हैं, एक और है। हाँ, जब से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटीज में बांटा गया है, तो अब एक लद्दाख है यूटी, एक जम्मू कश्मीर है, तो जो जोजिला दर्रा है वो अब किस में है, तो जोजिला दर्रा किस में आ चुका है, जोजिला दर्रा कारगिल जिला लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा जोजिला दर्रा कहाँ है, कारगिल जिला लद्दाख में आ गया है ये। और ये क्या किसे जोड़ता है, तो ये श्रीनगर और लेह के बीच में है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, याद रखिएगा जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को किससे जोड़ने का काम करता है, लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। ये सवाल पूछा गया सवाल है पहले भी कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है, तो वो है जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा स्थित कहाँ है, कारगिल, और कारगिल कहाँ है, कारगिल जिला लद्दाख में स्थित है। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का काम कौन करता है, ये जोजिला दर्रा करता है। स्थित कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। क्लियर, अब देखिए अब हम एमसीक्यू करते हैं, ये लद्दाख वाले जो हैं दर्रे उनसे रिलेटेड। अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऐसे ही करेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट के दर्रे पढ़ेंगे, फिर उनका एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। अब बताइए ड्रंगरंग ग्लेशियर किस दर्रे के पास था, मैंने कहा था पूछेगा ड्रंगरंग ग्लेशियर किस दर्रे के पास है, बोला था मैंने, बताइए चांगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, पेंसिला दर्रा या नामिकाला, बताइए मैंने बोला था ड्रंगरंग ग्लेशियर किस दर्रे के पास स्थित है, तो ड्रंगरंग ग्लेशियर कहाँ था, पेंसिला दर्रे के पास स्थित था। पेंसिला दर्रे से आप ड्रंगरंग ग्लेशियर का दृश्य देख सकते हैं, हमने जाना था। चांगला किस लिए फेमस था, तो चांगला के लिए हमने क्या जाना था कि चांगला में क्या है, लेह को ये पैंगोंग झील से जोड़ने का काम करता है। लेह को किससे जोड़ने का काम करता है, पैंगोंग झील से जोड़ने का काम करता है। तो मैंने कहा था कि पूछा जाएगा कि पैंगोंग झील को लेह से जोड़ने का काम किसका है, तो यही चांगला दर्रे का है। फिर हमने क्या पढ़ा, उमलिंगला, तो ये क्या है, मोटरेबल सड़क जहाँ पे आप बाइक राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ क्या है, मोटरेबल सड़क, सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल सड़क है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाइक राइडिंग कर सकते हैं। और नामिकाला किसे जोड़ रहा था, तो ये श्रीनगर और लेह राजमार्ग पर स्थित था और कारगिल को लेह से जोड़ने का काम कर रहा था। कारगिल को लेह से जोड़ने का काम कौन कर रहा था, यही नामिकाला दर्रा कर रहा था। और ये किस नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो श्रीनगर और लेह नेशनल हाईवे पर स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। पूछा क्या था, पूछा था कि ड्रंगरंग ग्लेशियर किस दर्रे के पास है, तो ड्रंगरंग ग्लेशियर कहाँ है, पेंसिला दर्रे के पास है। पूछ लेता लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने का काम कौन करता है, तो लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने का काम चांगला दर्रा करता है। सारे लद्दाख के दर्रे हैं। ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल सड़क कहाँ पे है, तो यही उमलिंगला दर्रा में है जो लद्दाख में है। नामिकाला दर्रा किसे जोड़ता है, तो नामिकाला दर्रा कारगिल और लेह के बीच में स्थित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ड्रंगरंग ग्लेशियर का दृश्य कहाँ से देखा जा सकता है, पेंसिला दर्रे से। अगला है खारदुंगला दर्रा, किस घाटी को लेह से जोड़ता है। जो खारदुंगला दर्रा है वो किस घाटी को लेह से जोड़ता है, चंबा घाटी, नुब्रा घाटी, जास्कर घाटी या पैंगोंग घाटी। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ये खारदुंगला दर्रा है इसकी विशेषता क्या थी कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है खारदुंगला दर्रा।
क्लियर। और ये किसे जोड़ रहा था, तो ये लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ रहा था। तो खारदुंगला दर्रा किसे जोड़ता है, खारदुंगला दर्रा लेह को किससे जोड़ता है, नुब्रा घाटी से। कहा था मैंने कि जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपकी धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है, धैर्य से पढ़ना है। खारदुंगला दर्रा किसे जोड़ रहा है, सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है, और लेह को किससे जोड़ता है, ये नुब्रा घाटी से जोड़ने का काम करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। अगला है चांगला दर्रा। अब बताइए चांगला दर्रा कहाँ स्थित है। जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तो मैंने चांगला की विशेषता बताई थी आपको। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, लेह और कारगिल के बीच में, लेह और नुब्रा घाटी के बीच में, लेह और पैंगोंग झील के बीच में, और लेह और जम्मू के बीच में। तो मैंने बताया था कि चांगला क्यों फेमस है, चांगला दर्रा क्यों फेमस है। चांगला दर्रा इसलिए फेमस है क्योंकि चांगला दर्रा लेह और पैंगोंग झील के बीच में है, और ये पैंगोंग झील कैसी है, खारे पानी की झील है, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए यानी कि सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, लेह और पैंगोंग झील के बीच। लेह और कारगिल के बीच कौन सा स्थित था, मुझे बताइए कि लेह और कारगिल के बीच कौन सा स्थित था। और लेह और नुब्रा घाटी के बीच कौन सा था। समय मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है आपको। लेह और नुब्रा घाटी के बीच हमने कौन सा पढ़ा था, तो लेह और नुब्रा घाटी के बीच हमने खारदुंगला दर्रा पढ़ा था। कौन सा दर्रा पढ़ा था, खारदुंगला दर्रा, जो लेह को किससे जोड़ने का काम करता है, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ने का काम करता है। क्लियर। तो चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, चांगला दर्रा लेह और पैंगोंग झील को जोड़ने का काम करता है, और लेह और नुब्रा घाटी के बीच कौन सा था, तो खारदुंगला दर्रा था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। आ गया वही सवाल जो मैंने भी पूछा था आपसे। जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, कश्मीर घाटी और लद्दाख को, लेह और नुब्रा घाटी को, लेह और कारगिल को, मनाली और लेह को। बताइए जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, बताइए जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है। तो ये कश्मीर घाटी को किससे जोड़ने का काम करता है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ रहा है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से। मैंने बताया था ना कि एक सवाल पूछा गया था कि जो जोजिला दर्रा है स्थित कहाँ था, ये कारगिल जिला लद्दाख में स्थित है, और ये किसे जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा कारगिल में स्थित है, कारगिल जिला है, कारगिल जिला लद्दाख में स्थित है ये, और किसे जोड़ने का काम करता है, तो ये कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। क्लियर। अभी धीरे धीरे करेंगे सवाल तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा कौन सा है, बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा कौन सा है। खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, लाचुलुंग दर्रा। बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल मैंने बताया था कि दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक कौन सा है, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है खारदुंगला दर्रा। हम पढ़ चुके हैं जो किसे जोड़ रहा था, तो ये लेह को किसे लेह से किसको जोड़ रहा था, लेह से नुब्रा घाटी को जोड़ने का काम कर रहा था। लेह से किसे जोड़ने का काम कर रहा था, नुब्रा घाटी को। अब पूछ लेगा खारदुंगला दर्रा, तो विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक कौन सा है, खारदुंगला, जो किसे जोड़ रहा है, लेह को नुब्रा घाटी से। अब हमसे बन रहा है, अब हमसे कोई भी लद्दाख से रिलेटेड कोई भी दर्रा पूछेगा हमसे बनेगा। चांगला दर्रा पैंगोंग झील को जोड़ रहा था, ये कश्मीर घाटी को किससे, लद्दाख से जोड़ने का काम किसका था, तो जोजिला दर्रे का था। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा खारदुंगला, जो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ रहा है। क्लियर। और ये क्या है, मोटरेबल सड़क है उमलिंगला, यहाँ पे बाइक राइडिंग आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों की तरफ। जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ लेते हैं, फिर उनके MCQ सॉल्व करेंगे तो और आनंद आएगा कि हाँ हमसे चीज़ें बन रही हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर में पहला है बनिहाल दर्रा, ये पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है जम्मू कश्मीर में। यह दर्रा कश्मीर घाटी को दक्षिण मैदानों से जोड़ने का काम करता है, और 1956 में जवाहर टनल के निर्माण के बाद यह मार्ग अब मुख्य सड़क के उपयोग में नहीं है। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि जो जवाहर टनल है वो कहाँ स्थित थी, तो जवाहर टनल कहाँ, बनिहाल दर्रे के पास में स्थित थी। ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है जवाहर टनल वाला कि जवाहर टनल कहाँ स्थित थी, बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रा किसे जोड़ता है, कश्मीर घाटी को दक्षिण मैदानों से जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी मैं लास्ट में एक काम करूंगी कि जितने राज्य के दर्रे हम पढ़ेंगे सभी राज्यों के दर्रे मैं अलग अलग मेंशन कर दूंगी, तो आपको जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा। ठीक है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है, जवाहर टनल के लिए। अगला है पीर पांजाल दर्रा।
पीर पांजाल दर्रा कहाँ है? ये भी पीर पांजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पूंछ क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। तो पूछ लेगा अगर कि कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पूंछ क्षेत्र से जोड़ने का काम किसका है, तो इसी पीर पांजाल दर्रे का है। तो पीर पांजाल किसे जोड़ रहा है? कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पूंछ जिले से जोड़ता है। तो कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने का काम किसका है? पीर पांजाल दर्रे का है। क्लियर? अभी करते हैं ना एमसीक्यू, देखिएगा बनेगा आपसे कि कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने का काम किसका है? पीर पांजाल दर्रे का है। अगला है काराकोरम पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ द इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पास है काराकोरम पास। ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, भारत के लद्दाख क्षेत्र और चीन के सिंजियांग क्षेत्र के बीच स्थित है। और ये किसका पार्ट था? ये रेशम मार्ग का हिस्सा है। ये सवाल पूछा जाता है कि जो काराकोरम पास है वो प्राचीन किस रूट का हिस्सा रहा है? तो काराकोरम पास किस रूट का हिस्सा रहा है? तो सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। ये सवाल पूछा जाता है, आपको यहाँ ये इंपॉर्टेंट देखना है कि काराकोरम पास किस रूट का हिस्सा रहा है? सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। मैं आपसे पूछूंगी जब अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कि सिल्क रूट का पार्ट कौन सा दर्रा रहा है, तो आपको बताना है कि काराकोरम पास। सिल्क रूट का पास कौन सा रहा है? काराकोरम दर्रा। चलिए अब आ ही गया सवाल, किस दर्रे को भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाएगा? किस दर्रे को भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, जोजिला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अब आप मुझे ये बताइए कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। तो सीधी सी बात है कि लद्दाख में जो पासेस होंगे, लद्दाख में जो दर्रे होंगे, वही सबसे ऊंचाई पर स्थित होंगे। ठीक है, तो हमने तो पढ़ा है कि पीर पांजाल तो भाई ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये तो होगा नहीं। हमने ये पढ़ा है कि ये जो बनिहाल है वो भी जम्मू कश्मीर में है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सबसे ऊंचाई पर तो लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख वाले दर्रे ही सबसे ऊंचाई पर होंगे। अब क्या बचा? जोजिला। जोजिला हमने क्या पढ़ा था? कहाँ है? कारगिल जिला लद्दाख में स्थित है। कारगिल जिला लद्दाख में है। उमलिंगला क्या था? दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन युक्त सड़क, मतलब कि यहाँ पे आप बाइक राइडिंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अनुसार क्या हो जाएगा? उमलिंगला दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि लद्दाख में स्थित है। क्लियर? और यहाँ पे सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप बाइक राइडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क भी कहाँ पे है? यही उमलिंगला दर्रा में। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। बुलजिल दर्रा कहाँ है? याद रखिएगा, बुलजिल दर्रा मैंने बताया नहीं, बुलजिल दर्रा यहीं जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो ये बुलजिल दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। फ़ॉन्ट छोटे तो नहीं आ रहे हैं? थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए क्या इनको? हाँ, बुलजिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बुलजिल दर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। जैसे बनिहाल स्थित है ना, बनिहाल है, पीर पांजाल है, तो जैसे ये जम्मू कश्मीर में है, इसी तरीके से जो बुलजिल दर्रा है वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो याद रखिएगा, बुलजिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर? बनिहाल दर्रे के नीचे कौन सी प्रसिद्ध सुरंग है? मैंने क्या बताया था कि बनिहाल दर्रा किस सुरंग के लिए फेमस है? मैं पूछूंगी आपसे कि जो बनिहाल दर्रा है वो किस सुरंग के लिए फेमस है? अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, जोजिला सुरंग, रोहतांग सुरंग। तो मैंने क्या बताया था आपको? माफ करिएगा, गला थोड़ा सा अभी भी दिक्कत कर रहा है। बनिहाल दर्रे के नीचे कौन सी सुरंग है? तो बनिहाल दर्रे के नीचे जवाहर सुरंग है। बनिहाल दर्रा के निर्माण के बाद जवाहर सुरंग को, अब जैसे बात की गई थी कि बंद कर दिया गया था 1956 के बाद, तो बनिहाल दर्रा किसके लिए फेमस था? तो बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग के लिए फेमस है। क्लियर? बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित था? तो बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित था। क्लियर? और ये किसके लिए फेमस था? जवाहर सुरंग के लिए। चलिए, पीर पांजाल दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? कहा था मैंने, मैं पूछूंगी, पीर पांजाल दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ रहा है? किन्हें जोड़ रहा था? जम्मू और कश्मीर घाटी, लेह नुब्रा, लद्दाख और तिब्बत, हिमाचल और उत्तराखंड। तो पीर पांजाल दर्रा किन्हें जोड़ रहा था? पीर पांजाल दर्रा कश्मीर घाटी को किससे जोड़ने का काम कर रहा था? जम्मू के पूंछ और राजौरी क्षेत्र से, जम्मू के पूंछ और राजौरी क्षेत्र से जोड़ने का काम कर रहा था। पूंछ और राजौरी क्षेत्र से जोड़ने का काम कर रहा था। तो पीर पांजाल दर्रा किसे जोड़ेगा? जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पीर पांजाल दर्रा है, पहली बात तो स्थित कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है, पीर पांजाल श्रेणी में। और ये करता क्या है? ये कश्मीर घाटी को जम्मू के पूंछ और राजौरी क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। क्लियर? तो याद रखना है आपको।
अगला है काराकोरम पास। काराकोरम दर्रा किस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग का हिस्सा रहा है? कहा था मैंने, मैं पूछूंगी कि किस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग का हिस्सा रहा है काराकोरम पास, बताइए। ऑप्शन है आप सबके सामने, तिब्बत मार्ग का, मुगल रोड का, प्राचीन रेशम मार्ग का, या हिंद महासागर व्यापार मार्ग का। बताइए जो काराकोरम दर्रा है वो किस ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग का हिस्सा रहा है? तो काराकोरम का जो पास है वो किसका हिस्सा रहा है? सिल्क रूट का रहा है, यानी कि रेशम मार्ग का रहा है। रेशम मार्ग क्या होता था? जो प्राचीन हमारे इतिहास में जो व्यापार हुआ करता था सबसे ज़्यादा, वो किस रूट से होके हुआ करता था? इसी रेशम मार्ग से होके हुआ करता था। तो प्राचीन जो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट है, वो किस दर्रे का पार्ट था? तो वो इसी काराकोरम दर्रे का पास था। क्लियर? तो इसी काराकोरम दर्रे का हिस्सा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सिल्क रूट किसका पार्ट है? तो सिल्क रूट काराकोरम दर्रे का पार्ट है। क्लियर? अगला है लिपुलेख दर्रा। शायद फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। अब हम कहाँ आ रहे हैं? अब हम आ गए उत्तराखंड वाले जो दर्रे हैं उनमें। अब इनके लिए भी हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। अब देखिए लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अब हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उनमें आ गए हैं। हमने लद्दाख के दर्रे पढ़ लिए, हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ लिए, अब हम उत्तराखंड में आ चुके हैं। उत्तराखंड में पहला है लिपुलेख दर्रा। याद रखिएगा कि ये जो लिपुलेख दर्रा है वो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसका प्रमुख मार्ग है। पर सवाल पूछा जाता है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो किस दर्रे से होके गुजरती है? तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो किस दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से होके गुजरती है। क्लियर? तो लिपुलेख दर्रा किससे संबंधित है? कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग है। और इसकी विशेषता क्या है कि भारत, नेपाल और तिब्बत की त्रिजंकीय सीमा पर स्थित है। मतलब ये जो दर्रा है वो कौन से 3 देशों को टच कर रहा है? भारत, नेपाल और तिब्बत। आप सबको पता है तिब्बत किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में है। तो अगर कहीं चाइना भी आता है तो आपको टिक करके आना है, कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे हमने तो तिब्बत पढ़ा है। तिब्बत पे भी अब किसका अधिकार है? तिब्बत पे भी चाइना अपना अधिकार बताता रहता है कि हमारा अधिकार है तिब्बत पे, हम तिब्बत की जो वहाँ का शासन है हम रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर? तो कहीं कहीं चाइना भी दिया रहता है, तो याद रखिएगा। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग है और ये भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो पूछ लेगा कि भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर कौन सा दर्रा है? तो लिपुलेख दर्रा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग कौन सा है? लिपुलेख दर्रा में है। क्लियर? अगला है माना दर्रा। देखिए उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख पढ़ लिया, माना जानते हैं। माना दर्रा कहाँ है? चामोली जनपद उत्तराखंड में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में से एक है। और भारत और तिब्बत, देखिए यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है भारत और चाइना। भारत और चाइना या भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से यह बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बद्रीनाथ धाम के पास कौन सा दर्रा है? तो बद्रीनाथ धाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बद्रीनाथ धाम के पास कौन सा दर्रा है? यही माना दर्रा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कभी इस चीज़ से रिलेटेड कन्फ्यूज़न ना हो। ताकि देखिए मान लीजिए आप यहाँ, मैंने इंडिया का मैप बनाया। मान लीजिए इस इंडिया के मैप में सबसे पहले आता है यहाँ हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, फिर यहाँ बीच में आता है नेपाल और फिर यहाँ पे ये चिकन नेक टाइप यहाँ पे क्या आता है? सिक्किम आता है। मान लीजिए चिकन नेक तो आगे हो जाएगी, वो बाद वाली है। तो यहाँ पे क्या है? सिक्किम है। अब एक चीज़ आपको जो याद रखनी है, हमेशा आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसके बाद, याद क्या रखनी है आपको कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन 3 राज्यों के जो भी पासेस होंगे वो अधिकतर अपनी सीमा किस देश के साथ टच करेंगे? तो यहाँ पे है तिब्बत। यहाँ पे क्या है? तिब्बत। और तिब्बत किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में। तो हमेशा याद रखिएगा, एक सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए उत्तराखंड का कोई दर्रा दे दिया, माना दर्रा, यही दर्रा दे दिया कि उत्तराखंड में स्थित है माना दर्रा, ये किस देश के साथ टच हो रहा है? सीमा इसकी टच हो रही है, तो आंख बंद करके लगा के चले आइएगा चाइना, या ऑप्शन में तिब्बत हो तो तिब्बत। हिमाचल प्रदेश का कोई दर्रा है, किसके साथ सीमा टच कर रहा है? आंख बंद करके लगा के चले आइएगा, तिब्बत या चाइना। सिक्किम का कोई दर्रा है, अगर पूछ रहा है किसके साथ सीमा टच करेगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, चाइना, तिब्बत। क्योंकि जो राज्य हैं इनके जो बॉर्डर है वही जब टच हो रहा है तिब्बत और चाइना से, तो ऑफकोर्स इनके जो दर्रे हैं वो भी उसी देश के साथ टच होंगे। तो ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि
यो दर्रे स्थित कहाँ हैं। जब आपको पता होगा कि अगर रोहतांग दर्रा है हिमाचल में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, तभी तो आप जान पाएंगे कि अच्छा उत्तराखंड का दर्रा है तो ये तिब्बत के साथ सीमा टच करेगा। देखिए इसने क्या लिखा है कि भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। तो हमें क्यों जानना है, ये हमें पता है माना दर्रा उत्तराखंड में है ना, बस वो तिब्बत के साथ ही टच करेगा। अच्छा हिमाचल प्रदेश का दर्रा है वो तिब्बत के साथ ही सीमा टच करेगा, सिक्किम का दर्रा है तो वो तिब्बत के साथ ही सीमा टच करेगा। तो यहाँ पर रटना नहीं है, इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई। और पूछेगा बद्रीनाथ धाम के पास कौन सा स्थित है, तो यही माना दर्रा स्थित है। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो माना दर्रा कहाँ है, माना दर्रा उत्तराखंड में है। भारत और चाइना को जोड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि उत्तराखंड के मैंने क्या बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के जो दर्रे हैं किसके साथ सीमा टच करते हैं, तिब्बत या चाइना के साथ। और धार्मिक दृष्टि से ये बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम के पास कौन सा स्थित है, माना दर्रा। अगला है नीति दर्रा। नीति दर्रा कहाँ स्थित है, ये भी चामोली जनपद में ही है, उत्तराखंड में। और इसकी विशेषता क्या है, भारत और तिब्बत के बीच है। अब अपने को रटना है क्या ये चीज़, नहीं, क्योंकि हमें पता है नीति उत्तराखंड में है, वो तिब्बत के साथ ही सीमा टच करेगा। तो अब ये रटना नहीं है कि भारत और तिब्बत के बीच है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि उत्तराखंड में कुछ भी होगा तो ये भारत और तिब्बत की सीमा पे ही होगा। व्यापार में ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो नीति दर्रा कहाँ है, चामोली जनपद में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उत्तराखंड में स्थित है और इसकी सीमा भारत और तिब्बत के साथ जुड़ती है। अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चन में। नहीं, अब अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं हिमाचल प्रदेश के भी। उत्तराखंड के पढ़ लिए, माना, नीति, लिपुलेख। अब हिमाचल प्रदेश चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के पढ़ने के बाद फिर एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों को जोड़ता है ये। इसका महत्व तो याद रखिएगा कि ये जो रोहतांग दर्रा है वो किसे जोड़ने का काम करता है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करता है। ये सवाल पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा किसे जोड़ता है, तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा स्थित कहाँ है। अब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे में आ चुके हैं, उत्तराखंड से अब हम कहाँ आ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रों में। तो हिमाचल प्रदेश में पहला है रोहतांग दर्रा, ये किसे जोड़ने का काम करता है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करता है और अटल टनल के माध्यम से व्यापारिक मार्ग बनाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि अटल टनल कहाँ स्थित है, तो अटल टनल रोहतांग दर्रे के पास स्थित है, रोहतांग दर्रे में स्थित है। जैसे जवाहर टनल हमने कहाँ पढ़ा था, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, वहाँ थी। और अटल टनल कहाँ है, तो अटल टनल यही रोहतांग दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अटल टनल कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा अटल टनल पूछे तो आपको आंख बंद करके हिमाचल प्रदेश यानी कि रोहतांग दर्रा लगा के आना है। दूसरा हिमाचल प्रदेश का दर्रा है बाड़ालाचा दर्रा। ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये लेह मनाली हाईवे पर स्थित है, लेह मनाली हाईवे पर स्थित है और यहाँ 3 नदियों का संगम है। पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है कि लेह मनाली हाईवे पर कौन सा स्थित है दर्रा, तो लेह मनाली हाईवे पर कौन सा दर्रा स्थित है, बाड़ालाचा दर्रा, जो कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल में स्थित है। और ये किसे जोड़ने का काम करता है, तो ये लाहौल स्पीति और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। तो बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में और लेह मनाली हाईवे पर स्थित है, 3 नदियों के संगम पर, चंद्रा, भागा और यमुना, ये 3 की नदियों के संगम पर स्थित है बाड़ालाचा दर्रा। और किस हाईवे पर है, तो लेह मनाली हाईवे पर। अगला कौन सा है, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किन्नौर जिले में। और सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया है कि जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के जो दर्रे हैं वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो तिब्बत, चाइना। अब आपको ये चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, अब आपको तुरंत चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा हिमाचल प्रदेश में है तो उसी के साथ सीमा टच करेगा। क्लियर, और ये सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शिवकिला दर्रा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और इसकी विशेषता ये है कि ये लाहौल, मनाली और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है और इसका औपचारिक जो नाम है वो क्या है, कुंजुमला है। तो याद रखिएगा लाहौल, मनाली और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम किसका है, कुंजुम दर्रे का है। मान लीजिए कभी कभी ऐसे सवाल ट्रिक्स वाले आ जाते हैं, क्योंकि अब ऐसे सवाल तो आते नहीं हैं आपके एग्जाम में कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, शिवकिला दर्रा कहाँ है। बहुत ही कम सवाल ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है ये चीज़ें। अब थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ रहा है, कौन से दर्रे की क्या विशेषता है, अटल टनल कहाँ है, ऐसे सवाल। क्लियर, याद रखिएगा कि कुंजुम दर्रा किसे जोड़ रहा है, लौह, मनाली और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलिए, अब आ जाते हैं सवाल में। सवाल है कि रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ने का काम करता है, बताइए। रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ने का काम करता है, बताइए।
रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ने का काम करता है? अब पढ़ा है आपने तो बताइए किन दो घाटियों को जोड़ने का काम कर रहा है? कांगड़ा और शिमला, स्पीति और किन्नौर, कुल्लू और लाहौल, सिरमौर और मंडी। बताइए रोहतांग दर्रा किन्हें जोड़ने का काम करता है? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम करता है। हमने पढ़ा है ना कि रोहतांग दर्रा किसे जोड़ने का काम करता है? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम करता है। यही रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में हमने कौन से दर्रे पढ़े हैं? रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, कुंजुम दर्रा। अभी हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश का। और यही रोहतांग दर्रे में मैंने एक फेमस कौन सी टनल बताई थी आपको? इसी रोहतांग दर्रे में एक फेमस टनल बताई थी मैंने, अटल टनल। तो कभी सवाल आ जाए कि अटल टनल कहाँ स्थित है, अटल टनल इसी रोहतांग दर्रे में स्थित है। और ये किसे जोड़ने का काम करता है? किन दो घाटियों को जोड़ने का काम करता है? तो ये कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम किसका है? रोहतांग दर्रे का, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहीं पे अटल टनल भी है। क्लियर? जिसका अभी 2020 में उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? देखिए सवाल पूछ लिया, अटल टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? शिवकिला, बाड़ालाचा, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, ये सारे दर्रे हिमाचल प्रदेश के हैं। ये सारे दर्रे किसके हैं? ये सारे दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। अब बताइए अटल टनल मैंने क्या बताया था? अटल टनल किस दर्रे के नीचे है? तो अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे है, जो किसे जोड़ता है? लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? तो रोहतांग दर्रा किसे जोड़ने का काम करता है? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। एक बार मैं लिख देती हूँ, किसे जोड़ने का काम करता है ये? कुल्लू घाटी, याद रखिएगा इस सवाल पूछा जाता है। कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का ये काम करता है रोहतांग दर्रा। क्लियर? तो रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है और अटल टनल भी यही स्थित है रोहतांग दर्रे में। चलिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जो भारत चाइना सीमा पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है जो भारत चाइना सीमा पर स्थित है? कुंजुम पास है, शिवकिला पास है, रोहतांग पास है, बाड़ालाचा पास है। बताइए भारत चीन सीमा पर अभी हमने कौन सा पढ़ा था? शिवकिला पढ़ा था क्या? तो शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित था? शिवकिला जो दर्रा है वो भारत और चाइना यानी कि तिब्बत की सीमा पर स्थित था। भारत और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित था। कौन सा? शिवकिला दर्रा। क्लियर? कहाँ पे था ये शिवकिला दर्रा? किन्नौर जिले में। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा स्थित था और भारत और चाइना की सीमा पे स्थित था। बाड़ालाचा दर्रा किस हाईवे पर स्थित है? अभी हमने पढ़ा है कि बाड़ालाचा दर्रा किस हाईवे पर स्थित था। तो बाड़ालाचा दर्रा, पहली बात बाड़ालाचा दर्रा है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किस हाईवे पर था ये? तो ये मनाली और लेह हाईवे पर था। और मनाली और लेह हाईवे क्या है? तो ये मनाली और लेह हाईवे पर स्थित था। तो जो बाड़ालाचा दर्रा है वो किस हाईवे पर स्थित है? बाड़ालाचा दर्रा लेह और मनाली हाईवे पर स्थित है। क्लियर? तो याद रखिएगा बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है? मनाली और लेह हाईवे पर। कुंजुम पास किसे जोड़ता है? कुंजुम पास है कहाँ? तो अभी हमने पढ़ा है कुंजुम पास है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? किन्नौर और मंडी, कुल्लू और लाहौल, लाहौल और स्पीति, चंबा और सिरमौर। तो बताइए कुंजुम पास किसे जोड़ने का काम करता है? बताइए कुंजुम पास किसे जोड़ने का काम करता है? कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम तो रोहतांग दर्रे का था, तो ये तो होगा नहीं। अब बताइए कुंजुम दर्रा किसे जोड़ने का काम करता है? कुंजुम दर्रा किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है लाहौल, मनाली और स्पीति घाटी को। किसे जोड़ता है? लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ने का ये काम करता है। ये ऐसे सवाल हैं कि मान लीजिए आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या वनडे, आजकल तो वनडे एग्जाम्स में भी ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा, अब ये नहीं पूछता है कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं ये। अब कैसे पूछा जाता है कौन सा दर्रा किसे जोड़ रहा है? तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जैसे हमने क्या बताया था कि कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम किसका है? रोहतांग दर्रे का है। तो अब आपको याद रखना है कि लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम किसका है? तो लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम, लाहौल मनाली या स्पीति घाटी को जोड़ने का काम किसका है? कुंजुम पास का है। क्लियर? और रोहतांग तो आपको पता है कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम था। क्लियर? चलिए, तो कुंजुम पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और ये किसे जोड़ता है? लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं सिक्किम के दर्रे में। सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है नाथुला दर्रा। सिक्किम का सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा है। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम और तिब्बत के बीच। मैंने पहले भी बताया है सिक्किम का कोई दर्रा होगा किससे बॉर्डर टच करेगा? तिब्बत के साथ बॉर्डर टच करेगा।
तो अब अपने आप को रटना तो है नहीं। सिल्क रूट का हिस्सा रहा है, याद रखिएगा, सिल्क रूट का हिस्सा रहा है नाथुला दर्रा। एक और दर्रा मैंने बताया था जो सिल्क रूट का हिस्सा था, काराकोरम पास। बताया था मैंने कि काराकोरम पास भी सिल्क रूट का हिस्सा था और ये नाथुला दर्रा भी सिल्क रूट का हिस्सा है। तो सिल्क रूट का हिस्सा पूछे तो कौन सा दर्रा है? सिल्क रूट का हिस्सा नाथुला दर्रा। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। अब हम सिक्किम के दर्रे पढ़ रहे हैं, क्लियर। अगला कौन सा दर्रा है? अगला है चोला दर्रा। चोला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, नाथुला से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर, और ये सिक्किम और चुम्बा घाटी के बीच स्थित है। ऑब्वियस सी बात है, अब हम रटेंगे नहीं क्योंकि सिक्किम के साथ है तो वो तिब्बत के साथ ही बॉर्डर टच करेगा। तो चोला दर्रा कहाँ है? सवाल आ जाए तो चोला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम और तिब्बत के बीच ये बॉर्डर टच करता है। अगला है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी सिक्किम का ही दर्रा है, सिक्किम का दर्रा है, सिक्किम और तिब्बत के बीच स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। 1962 में हमारा युद्ध किसके साथ हुआ था? चाइना के साथ हुआ था। तो 1962 के चाइना वॉर के बाद ये जलेपला जो पासेज है, इसको जो पास है, इसका जो मार्ग है व्यापारिक, इसको बंद कर दिया गया। तो सिक्किम के कौन से पास पढ़े हमने? नाथुला, जलेपला और कौन सा पढ़ा? चांगला। क्लियर। तो चांगला ही था, कौन सा था ये? चोला दर्रा। तो नाथुला, जलेपला और चोला, ये 3 जो दर्रे हैं वो कहाँ के हमने पढ़े? सिक्किम राज्य के। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। और चोला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। सिल्क रूट का हिस्सा कौन सा रहा है? तो नाथुला दर्रा रहा है, याद रखना है, सिक्किम राज्य में स्थित है। क्लियर। अगला है गोईचाला। गोईचाला कहाँ है? गोईचाला भी सिक्किम में ही स्थित है। तो याद रखना है कि गोईचाला ये कंचनजंगा पर्वत के पास है। ये सवाल ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कंचनजंगा पर्वत के पास कौन सा दर्रा स्थित है? तो कंचनजंगा दर्रे के पास कौन सा है? गोईचाला दर्रा स्थित है। यह दर्रा ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है और कंचनजंगा पर्वत के दृश्य के लिए जाना जाता है। मान लीजिए सवाल आ जाए कि कंचनजंगा पर्वत का जो दृश्य है वो किस दर्रे से आप देख सकते हैं? तो कौन से दर्रे से देख सकते हैं आप? गोईचाला दर्रा से देख सकते हैं। गोईचाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में अब हमने कितने दर्रे जान लिए? नाथुला, जलेपला, चोला, गोईचाला। और गोईचाला क्यों इंटरेस्टिंग है? गोईचाला इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से आप कंचनजंगा पर्वत का दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी सवाल पूछा जाएगा कि कंचनजंगा पर्वत का दृश्य आप कहाँ से देख सकते हैं? तो कंचनजंगा पर्वत का दृश्य आप गोईचाला दर्रे से देख सकते हैं। क्लियर। अभी आप एक और राज्य बचा है अरुणाचल प्रदेश। तो कहिए तो अरुणाचल प्रदेश भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पढ़ ही लेते हैं, फिर करते हैं एमसीक्यू, तो फिर वो करने में ज़्यादा आनंद आएगा। एक और राज्य बचा है आपका, वो है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ के भी दर्रे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हमसे सारी चीज़ें एक साथ बनेंगी तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भी पढ़ लेते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम अभी एमसीक्यू करते हैं। ये भी एमसीक्यू है सारे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बच रहे हैं, सिर्फ एक ही राज्य का दर्रा बचा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए इसके भी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद करते हैं एमसीक्यू। देखिए यहीं से है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में पहला दर्रा है कौन सा? दिफू दर्रा। पहला कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश का दिफू। दिफू दर्रे की विशेषता क्या है? दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? भारत, चाइना और म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित है, व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अब ये एक बात याद रखिएगा कि अगर अरुणाचल यहाँ पे स्थित है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे ऊपर क्या है? चाइना, और यहाँ पे नीचे क्या है? यहाँ पे क्या है? म्यांमार। तो इस वजह से ये जो दिफू दर्रा है, अगर वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो ये भारत, चाइना और म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित होगा। तो पूछ लेगा कि भारत, म्यांमार और चाइना की त्रिजंक्शन पर कौन सा स्थित है दर्रा? तो दिफू दर्रा है, जो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा कौन सा है? दिहांग पास। और ये दिहांग पास किससे जोड़ेगा? म्यांमार से संपर्क प्रदान करता है। सीधी सी बात है, अरुणाचल प्रदेश को देखिए आप मैप में कि अरुणाचल प्रदेश है कहाँ। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप। अगर आप मैपिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, आपका मैप बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो आप ज्योग्राफी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ पाएंगे। आपको पता है कि अरे यार अरुणाचल प्रदेश तो नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना बैठा हुआ है, नीचे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर पूछेगा तो 2 ही चीज़ें संभव हो पाएंगी, या तो अरुणाचल प्रदेश चाइना से बॉर्डर टच करेगा या म्यांमार से बॉर्डर टच करेगा। तो अब आ जाइए कि दिफू पास किससे कर रहा है? भारत, चीन, म्यांमार से। और दिहांग पास किससे कर रहा है? म्यांमार से संपर्क प्रदान करता है। तो दिफू और दिहांग पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला कौन सा है? यांग्याप पास है। यांग्याप पास की क्या विशेषता है? यांग्याप पास की विशेषता है कि ये मैकमोहन लाइन पर स्थित है।
यांगयाप पास की विशेषता क्या है कि ये मैकमोहन लाइन पर स्थित है। तो सवाल अगर पूछ ले कि मैकमोहन लाइन पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो मैकमोहन लाइन पर कौन सा दर्रा स्थित है, यही यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। कौन सा, कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, ये सवाल पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से ही प्रवेश करती है। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश कर रही है, इसी यांगयाप दर्रे से, और ये यांगयाप दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर। तो अभी हमने अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे पढ़े, पहला दिफू, दूसरा दिहांग, तीसरा यांगयाप, और अब चौथा पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉमडिला। बॉमडिला दर्रा कहाँ है, बॉमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, तवांग बॉमडिला मार्ग पर स्थित है और भूटान सीमा के निकट है। तो अगर पूछ लेगा कि भूटान सीमा के निकट कौन सा दर्रा है, तो भूटान सीमा के निकट कौन सा है, बॉमडिला दर्रा स्थित है। भूटान एक बहुत ही प्यारा सा देश है, बॉम्ब जैसा उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन देखिए जो बॉमडिला दर्रा है वो किससे टच हो रहा है, भूटान सीमा से। तो अब शायद याद हो जाए कि भूटान ऐसा बॉम्ब जैसा कुछ काम तो है नहीं उसका, लेकिन फिर भी बॉमडिला दर्रा किसके साथ सीमा टच कर रहा है, भूटान के साथ सीमा टच कर रहा है। क्लियर। अगला कौन सा है, अगला है पेंगसाऊ पास। पेंगसाऊ पास भी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, और ये भारत म्यांमार की सीमा पर है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य है तो किससे बॉर्डर टच करेंगे, म्यांमार से ही बॉर्डर टच करेंगे। और यहाँ पे हर जनवरी में विंटर फेस्टिवल होता है। तो विंटर फेस्टिवल कहाँ होता है, पेंगसाऊ पास में, और ये कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, म्यांमार के साथ ये सीमा टच करता है। अगला कौन सा है, सेला पास है। सेला पास भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, तवांग और वेस्ट कामेंग को जोड़ता है। NH13 मार्ग पर स्थित है। तो पूछ लेगा कि NH13 मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो NH13 मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो सेला पास स्थित है। ये तिब्बती बौद्धों की श्रद्धा का केंद्र है, याद रखिएगा। तिब्बती बौद्धों की श्रद्धा का केंद्र कौन सा है, सेला पास। मतलब जो तिब्बती बौद्ध हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड, जो तिब्बती बौद्ध हैं वो उनकी श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पे बैठ के वो अपने जो, जैसे हमारे कल्चर पे क्या होता है, पूजा पाठ होती है, तो यहाँ वो ध्यान वगैरह करते हैं। तो सेला पास कहाँ स्थित है, सेला पास तिब्बती बौद्धों की श्रद्धा का केंद्र है। सेला पास कहाँ स्थित है, तो ये NH13 मार्ग पर स्थित है। तो पूछ लेगा कि NH13 मार्ग पे कौन सा स्थित है, तो NH13 मार्ग पे सेला स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। अगला है बुमला पास। बुमला पास कहाँ है, बुमला पास भी अरुणाचल प्रदेश का है, तवांग और तिब्बत सीमा पर है। इंडिया चाइना के बीच ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग स्थल है। इतनी बड़ी ऊंचाई के कारण ये विशेष अनुमति आवश्यक होती है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नाम इंपॉर्टेंट है। नाम ये इंपॉर्टेंट है कि दिफू पास कहाँ है, दिफू पास है अरुणाचल प्रदेश में, जो 3 देशों की सीमाओं पर है, त्रिजंक्शन पर है। दिहांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा ही एक ऐसा दर्रा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बॉमडिला दर्रा कहाँ है, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडिला दर्रा किस देश के साथ सीमा टच कर रहा है, तो बॉम्ब जैसा नाम जैसा कुछ है नहीं, भूटान के साथ सीमा टच कर रहा है। सेला पास कहाँ है, सेला पास भी अरुणाचल प्रदेश में है। सेला पास तिब्बती जो बौद्ध हैं उनकी श्रद्धा का केंद्र है। NH13 भी यहीं से गुजरता है। तो NH13 किससे संबंधित है, सेला पास से संबंधित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बुमला पास कहाँ है, बुमला पास भी अरुणाचल में है। अब करते हैं MCQ। आनंद तो अब आने वाला है। अब हमने सारे राज्यों के MCQ कवर कर लिए, अब हम करेंगे यहाँ पे आपका MCQ प्रैक्टिस। क्लियर। चलिए माफ़ करिएगा, बार बार फ़ोन आ रहा है, मैंने अब साइलेंट जोन में डाल दिया है। अब आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, मैं साइलेंट करना भूल गई थी फ़ोन। चलिए ये हमने कर लिया है क्या, बड़ा लाचा दर्रा NH3 पर स्थित है, हाँ ये हमने कर लिया था। फिर हमने नाथुला पढ़ा, जलेपला पढ़ा। बताइए नाथुला जलेपला पास कहाँ स्थित है, नाथुला जलेपला पास सिक्किम में स्थित है। गोईचाला तक पढ़ लिया था ना। गोईचाला से क्या दिख रहा था, गोईचाला से कंचनजंगा पर्वत हमें बहुत अच्छे से दिख रहा था। अब आप MCQ सॉल्व करिए और बताइए। चलिए अब आप MCQ सॉल्व करिए और अब आपका काम शुरू होता है। देखिए मैंने प्रयास किया है सारे दर्रे पढ़ा देने का, अब MCQ सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी अच्छे से। देखिए सिक्किम में भारत और चाइना को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है। पहली बात तो सिक्किम कह रहा है कि सिक्किम में भारत और चाइना को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है,
ऑप्शन है आप सबके सामने रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, शिपकिला दर्रा। बताइए सिक्किम में भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? पहली बात तो सिक्किम में कह रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ सिक्किम में कह रहा है, तो सिक्किम का दर्रा है। रोहतांग कहाँ पे है? आपको पता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथुला कहाँ है? नाथुला है सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रा तो है ना सिक्किम में, अभी हमने पढ़ा है। जलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। जलेपला दर्रा कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। शिपकिला दर्रा हमने कहाँ पढ़ा था? तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पढ़ा था। अब पूछ रहा है कौन सा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है या भारत और चाइना को जोड़ने का काम करता है सिक्किम का। तो ये कौन सा है? नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा ही किसका पार्ट था? तो ये फेमस सिल्क रूट का पार्ट था। ये फेमस किसका पार्ट था? सिल्क रूट का पार्ट था। तो सिक्किम में भारत और चाइना को जोड़ने का काम किसका है? नाथुला दर्रे का है, जो किसके लिए फेमस है? सिल्क रूट के लिए फेमस है। क्लियर। अगला कौन सा है? नाथुला दर्रा किस ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा है? चलिए वही सवाल, नाथुला मार्ग किस ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा रहा है? ऑप्शन है ग्रैंड ट्रंक रोड, सिल्क रूट, तिब्बती मार्ग, इंडो नेपाल ट्रैक। तो नाथुला दर्रा किस ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा रहा है? तो ये फेमस सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। और नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? नाथुला, जलेपला कहाँ स्थित है? गोईचाला, ये सब सिक्किम में स्थित है। क्लियर। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। कौन सा दर्रा ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है और कंचनजंगा की ओर जाता है? बताइए कौन सा दर्रा है जो ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है और कंचनजंगा की ओर जाता है? कंचनजंगा का दृश्य कहाँ से दिख रहा था? बताइए, डोकला से, गोईचाला से, चोला से, नाथुला से, कहाँ से दिख रहा था कंचनजंगा का दृश्य? बोला था मैंने आपसे, कहाँ से दिख रहा था? तो कंचनजंगा का दृश्य गोईचाला दर्रा से दिख रहा था। और गोईचाला दर्रा कहाँ है? गोईचाला सिक्किम में स्थित था। क्लियर। और चोला दर्रा और नाथुला दर्रा ये सब भी कहाँ पे है? ये सब भी सिक्किम में स्थित दर्रे ही है। क्लियर। तो याद रखिएगा कंचनजंगा का दृश्य कहाँ से दिख रहा था? गोईचाला दर्रे से दिख रहा था, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड में भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? पहली बात तो कह रहा है कि उत्तराखंड में है, और भारत और तिब्बत को कौन सा जोड़ रहा है? तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि उत्तराखंड में है कौन, तो अपने आप आंसर एलिमिनेट हो जाएगा कि उत्तराखंड पूछ रहा है ना, तो उत्तराखंड वाले अलग कर लेते हैं। क्या है? नाथुला। नाथुला कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो भाई साहब ये तो होगा नहीं, क्योंकि बोला है उत्तराखंड। ठीक है। लिपुलेख दर्रा ये भी कहाँ स्थित है? मानानीति और लिपुलेख। तो मानानीति लिपुलेख कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। जलेपला, जलेपला तो सिक्किम में है। जलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। तो सिक्किम में है तो ये भी नहीं होगा। खारदुंगला दर्रा कहाँ है? हमने पढ़ा है, सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा लद्दाख में है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड में पूछा था, तो उत्तराखंड का तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लिपुलेख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपुलेख। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। पूछा है उत्तराखंड का दर्रा, तो क्यों जानना है कुछ आगे? उत्तराखंड का है, सबसे पहले ऑप्शन में देख लेते हैं उत्तराखंड का है कौन सा। तो उत्तराखंड का तो एक इकलौता दर्रा यही है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। माना दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि माना दर्रा है, माना दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? नेपाल से, भूटान से, तिब्बत से, पाकिस्तान से। माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था कि ये इंडिया का मैप है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, बीच में यहाँ नेपाल पड़ता है और यहाँ सिक्किम है। इन तीन राज्यों में स्थित जो भी दर्रे होंगे वो अपनी सीमा किस देश के साथ यहाँ पे बनाएंगे? तो यहाँ पे है तिब्बत। यहाँ पे क्या है? तिब्बत। तो हिमाचल प्रदेश का दर्रा हो, चाहे उत्तराखंड का दर्रा हो, चाहे सिक्किम का दर्रा हो, किसके साथ सीमा बनाएगा? तिब्बत के साथ बनाएगा। तो आंख बंद करके लगाना है तिब्बत। तो चूंकि माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड किसके साथ सीमा बना रहा है? तिब्बत के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत। आंख बंद करके तिब्बत लगा के आना है, कंफ्यूजन होना ही नहीं है। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम सीधे बना के आइए, बॉर्डर टच करेगा तिब्बत चाइना के साथ। आगे बढ़ते हैं। माना दर्रा कहाँ था? उत्तराखंड में। कौन सा दर्रा है कैलाश मानसरोवर मार्ग में आता है? कौन सा दर्रा है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में आता है? ऑप्शन है नीति, माना, लिपुलेख, कुंजी। माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड के दर्रे हैं तीनों। आप मुझे ये बताइए कैलाश मानसरोवर मार्ग में कौन सा आता है? तो कैलाश मानसरोवर मार्ग में कौन सा दर्रा आता है? कैलाश मानसरोवर मार्ग में याद रखिएगा लिपुलेख दर्रा आता है। तो कभी पूछ ले कि कैलाश मानसरोवर मार्ग में कौन सा दर्रा आ रहा है, तो कैलाश मानसरोवर मार्ग की यात्रा का प्रमुख मार्ग है लिपुलेख दर्रा। क्लियर। चलिए, नीति दर्रा भारत और किस देश के बीच में है? तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि नीति दर्रा है कहाँ। नीति दर्रा है कहाँ पे? तो मैंने आपको बताया था कि तीन दर्रे, माना, नीति और लिपुलेख, ये तीन दर्रे मैंने आपको कहाँ बताए थे? माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ बताया था मैंने आपको? तो माना, नीति उत्तराखंड में।
माना नीति और लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड किसके साथ बॉर्डर टच कर रहा है, या उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो किसके साथ अपनी सीमा बना रहे हैं? बताइए किसके साथ अपनी सीमा बना रहे हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था कि उत्तराखंड है, यहाँ पे है तिब्बत या चाइना, तो किसके साथ बॉर्डर बनाएगा? चाइना के साथ बनाएगा। बस आपको यहाँ पे अगर बॉर्डर वाला सवाल आता है ना, तो आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि ये दर्रा स्थित कहाँ पे। अगर हिमाचल में है, उत्तराखंड में है या सिक्किम में है, तो ये डेफिनेटली सीमा बनाएगा चाइना के साथ, या ऑप्शन में अगर तिब्बत है तो तिब्बत के साथ। तो माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, किसके साथ बॉर्डर बनाएगा? चाइना के साथ। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो रोहतांग दर्रा कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में और कौन से दर्रे थे? बाड़ालाचा दर्रा। और कौन सा था हिमाचल प्रदेश में? शिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। यही रोहतांग दर्रा है जो किसके लिए फेमस है? यही रोहतांग दर्रा है जो अटल टनल के लिए फेमस है। तो अटल टनल कहाँ है? तो अटल टनल किसके लिए फेमस है? रोहतांग दर्रे के लिए फेमस है। क्लियर? अटल टनल किसके पास बनी हुई है? रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो नाथुला कहाँ है? बताइए, नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला, जलेपला, चोला, गोईचाला, ये सब कहाँ स्थित है? ये सब सिक्किम राज्य में स्थित है। क्लियर? तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के किस मार्ग पर स्थित है? मुझे बताइए कि जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के किस मार्ग पर स्थित है? बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर के किस मार्ग पर स्थित है? श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का काम करता है। श्रीनगर, लेह को, जम्मू और अमृतसर को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। तो बनिहाल दर्रा किसे जोड़ने का काम करता है? तो ये जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा क्या है? ये जम्मू को किससे जोड़ने का काम करता है? कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है। और श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर कश्मीर में है। तो अगर ये जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है तो श्रीनगर कहाँ है? कश्मीर में है। तो ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा। बनिहाल दर्रा मैंने कहाँ बताया था? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में बताया था। और बनिहाल दर्रे में एक फेमस टनल कौन सी बताई थी मैंने आपको? तो बनिहाल दर्रे में एक फेमस टनल बताई थी मैंने आपको, जवाहर टनल। बनिहाल दर्रे में एक फेमस टनल कौन सी बताई थी मैंने? जवाहर टनल। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के किस मार्ग पर स्थित है? तो बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच में स्थित है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। और किसके लिए फेमस है? जवाहर टनल के लिए फेमस है बनिहाल दर्रा। चलिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जल्दी बता दीजिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। किस जिले में स्थित था? कारगिल जिले में स्थित था। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित था? कारगिल जिले में स्थित था। कहाँ? लद्दाख में। तो याद रखिएगा, जोजिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है, कारगिल जिले में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़िए। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? माना नीति, लिपुलेख, 3 दर्रे मैंने कहाँ बताए थे? लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? 3 दर्रे मैंने कहाँ बताए थे? माना नीति, लिपुलेख। तो माना नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे बताए थे मैंने? रोहतांग, बाड़ालाचा, शिपकिला दर्रा। सिक्किम में कौन सा दर्रा बताया था मैंने? नाथुला, जलेपला, गोईचाला, चोला, ये सब सिक्किम में बताए थे। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, बुद्ध दर्रा, पीर पांजाल पासेस, ये सब कहाँ पे है? ये सब जम्मू कश्मीर में। क्लियर? बस रिवीजन करते चलना है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में था? बताइए, बोमडिला दर्रा कहाँ था? बोमडिला दर्रा, जिसको मैंने नाम से ही कहा था कि बोमडिला दर्रा नाम में ही है। ये बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है ये? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और एक चीज़ मैंने और बताई थी कि नाम पे मत जाइएगा। बॉम भले इसका नाम है, लेकिन ये किस देश के साथ सीमा टच कर रहा है? तो ये बहुत ही शांत प्रिय देश है, भूटान, उसके साथ ये सीमा टच करता है। तो भूटान सीमा पर ये स्थित है। ये सवाल पूछा जाता है। तो भूटान सीमा पर कौन सा स्थित है? भूटान सीमा पर बोमडिला दर्रा स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में और कौन से दर्रे थे? दिफू पास था, दिहांग पास था। क्लियर? बोमडिला दर्रा था। तो ये सब कहाँ पे है? ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? अभी मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याब दर्रे से प्रवेश करती है। और यांग्याब दर्रा कहाँ स्थित था? यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित था। क्लियर? और यही बोमडिला दर्रा है जो किसके पास स्थित है? भूटान सीमा में स्थित है। क्लियर? और ये कुंजुम पास कहाँ था? ये तो हिमाचल प्रदेश का है। जोजिला कहाँ का है? लद्दाख का है।
क्लियर। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। और यांग्याप दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब आ जाते हैं, एक और सेक्शन बचता है आपका पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। इसका मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखिए, ये है थाल घाट, थाल घाट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भोर घाट, भोर घाट। और तीसरा होता है पाल घाट। ये किन्हें जोड़ते हैं? ये तो ये सवाल भी पूछा जाता है, तो चलिए आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दे। देखिए, थाल घाट जोड़ता है नासिक को मुंबई से। किसे जोड़ता है? थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। भोर घाट किसे जोड़ता है? भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है। और पाल घाट किसे जोड़ता है? केरल को चेन्नई यानी कि तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। तो कभी ये सवाल आ जाए, ये तीन घाट, ये तो आपको याद रखना है। थाल घाट किसे जोड़ता है? थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। भोर घाट किसे जोड़ता है? तो भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है। और पाल घाट किसे जोड़ता है? तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। क्लियर। तो ये पासेज अभी पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बताना है। पूछा क्या है? पाल घाट किसे जोड़ता है? पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा किसे जोड़ने का काम करता है? तो देख लीजिए, पाल घाट दर्रा किसे जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। थाल घाट पूछता तो थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है। क्लियर। तो पाल घाट दर्रा किसे जोड़ रहा है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों के बीच स्थित है? अभी हमने ये सवाल किया था शुरू में। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों के बीच स्थित है? बताइए। कुल्लू और लाहौल, कुल्लू और स्पीति, किन्नौर और लाहौल, चंबा और कांगड़ा। रोहतांग दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और किसे जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा किसके लिए फेमस है? तो अटल टनल के लिए फेमस है। अटल टनल कहाँ है? इसी रोहतांग दर्रे के नीचे है। और किसे जोड़ती है ये रोहतांग दर्रा? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और किस देश की सीमा पर स्थित है? यहाँ तो आपका आंख बंद करने वाला सवाल है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और किस देश की सीमा पर है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और अगर उत्तराखंड में ये दर्रा है तो सीधी सी बात है, ये किसके साथ बॉर्डर टच करेगा? किसके साथ बॉर्डर टच करेगा? आपको आंख बंद करके लगा के आना है, तिब्बत या चाइना। क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम के साथ कोई भी दर्रा हो, वो किसके साथ सीमा टच कर रहा है? चाइना या तिब्बत के साथ। जलेपला दर्रा सिक्किम और किस देश की सीमा पे स्थित है? अच्छा, जलेपला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है ना, तो सीधी सी बात है, ये किस देश के साथ बॉर्डर टच करेगा? तो आपको लगा के आना है चाइना। क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चाइना, सिक्किम, इनके साथ कोई भी दर्रा हो, वो किसके साथ सीमा टच करेगा? चाइना या तिब्बत के साथ। नीति दर्रा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। नीति दर्रा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? माना नीति उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? कुमायूं, गढ़वाल, टिहरी, चामोली। तो नीति दर्रा कहाँ था? नीति दर्रा उत्तराखंड में है। माना, नीति, लिपुलेख, ये तीन दर्रे कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये कहाँ पे था? तो याद रखिएगा, ये चामोली जिले में था। क्लियर। तो नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, चामोली जिले में है। माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों उत्तराखंड में है। बनिहाल दर्रा किस जिले में स्थित है? बनिहाल दर्रा पहली बात तो है कहाँ, मुझे ये बता दीजिए कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है। पूछ रहा है किस जिले में है? जम्मू में है, श्रीनगर में है, अनंतनाग में है, डोगा में है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये किसके लिए, कहाँ पे, किस जिले में स्थित है? तो अनंतनाग जिले में स्थित है। और यही बनिहाल दर्रा है जो किस टनल के लिए फेमस है? जवाहर टनल के लिए। यही बनिहाल दर्रा है जो किस टनल के लिए फेमस है? जवाहर टनल के लिए फेमस है। क्लियर। और बनिहाल दर्रा किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, अनंतनाग जिले में बनिहाल दर्रा स्थित है। क्लियर। और यहीं पे क्या है? जवाहर टनल। एडम्स ब्रिज किन दो देशों को जोड़ने का काम करता है या किन दो देशों को जोड़ता है? एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ये किसे जोड़ता है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। अब तो अक्षय कुमार जी ने मूवी भी बना दी है इस पे। अब तो बनना चाहिए आपसे कि एडम्स ब्रिज क्या है? ये भारत है और यहाँ पे ये क्या है? श्रीलंका। ये अपना भारत और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। और यहाँ पे बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम किसका है? इसी को बोलते हैं एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज। तो ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये किन दो देशों के बीच में है? ये है अपना इंडिया, ये है अपना भारत और ये है श्रीलंका। तो एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो एडम्स ब्रिज कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। या राम सेतु कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए। भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है?
किस राज्य में है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। भोर घाट किसे जोड़ता था? तो मैंने बताया था भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है तो मुंबई कहाँ स्थित है? मुंबई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। पुणे किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो भोर घाट दर्रा भी किस राज्य में स्थित हो जाएगा? भोर घाट दर्रा कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा, क्योंकि भोर घाट दर्रा किसे जोड़ रहा है? मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम कर रहा है, और मुंबई और पुणे दोनों किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो कहाँ स्थित हो जाएगा भोर घाट दर्रा? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएगा। भोर घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? अभी मैंने बताया कि भोर घाट दर्रा किन्हें जोड़ता है, बताइए। मैंने क्या बताया कि भोर घाट दर्रा किन्हें जोड़ रहा है? बताइए। मुंबई पुणे को, पुणे नासिक को, मुंबई नासिक को, पुणे और सोलपुर को। तो भोर घाट दर्रा किसे जोड़ने का काम करता है? मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करता है। भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता है, थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है, और पाल घाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, भोर घाट किसे जोड़ रहा है? मुंबई पुणे को, और थाल घाट किसे जोड़ रहा है? नासिक टू मुंबई। क्लियर? तो थाल घाट क्या जोड़ रहा है? नासिक को मुंबई से। अभी थाल घाट से सवाल पूछेगा कि थाल घाट किसे जोड़ता है, तो थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा कौन से प्रमुख एक्सप्रेसवे से गुजरता है? क्यों बताऊं मैं बार बार? भोर घाट जब मैं बार बार बता रही हूँ कि जो भोर घाट है वो किसे जोड़ता है? मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है। भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है, तो वो कौन से एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को। सीधी सी बात है कि यदि भोर घाट है मुंबई पुणे को जोड़ रहा है तो ये किस एक्सप्रेसवे से होके गुजरेगा? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से। क्लियर? थाल घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? लीजिए पूछ लिया, अभी मैंने कहा था ना कि पूछेगा कि थाल घाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ने का काम करता है? मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, पुणे और नासिक, मुंबई और नागपुर। तो याद रखिएगा कि जो थाल घाट दर्रा है वो किसे जोड़ने का काम करता है? नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। नासिक को किससे जोड़ने का काम करता है? मुंबई से। तो नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम किसका है? थाल घाट दर्रे का है। क्लियर? नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम थाल घाट दर्रा। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करता है। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? हम ये सवाल कर चुके हैं कि जो पाल घाट दर्रा है वो किन्हें जोड़ने का काम कर रहा है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम कर रहा है पाल घाट दर्रा। ये सवाल हम कर चुके हैं। अगला है, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को कहा जाता है? जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया था आपको कि जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है, बताइए। बनिहाल दर्रे में, जोजिला पास में, शिवकिला पास में, नाथुला पास में। तो जवाहर सुरंग मैंने कहा बताया था कि ये बनिहाल पास में स्थित है, जो कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल पास में। और अटल टनल कहाँ बताई थी? रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल पास, जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नाथुला दर्रा कहाँ है। नाथुला और जलेपला पास कहाँ स्थित है, बताइए। तो नाथुला और जलेपला पास सिक्किम में स्थित है। क्लियर? हिमाचल में कौन कौन से हैं? तो रोहतांग है, बाड़ालाचा है और शिवकिला दर्रा है। बाड़ालाचा और शिवकिला पास है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? दिफू है, यांगयाप है, ये इसी से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। दिहांग है, बॉमडिला है, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में 3 कौन से दर्रे हैं? उत्तराखंड में है माना, नीति, और तीसरा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। माना, नीति और लिपुलेख पासेस। ठीक है? तो पूछा था नाथुला कहाँ है, तो नाथुला जलेपला सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे बढ़िए। शिवकिला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? शिवकिला दर्रा है कहाँ, सबसे पहले ये बताइए। शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है? शिवकिला दर्रा हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो अब हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, किसके साथ जुड़ेगा? आंख बंद करके, चाइना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, कोई भी पास है किसके साथ जुड़ेगा? चाइना के साथ जुड़ेगा, सीमा चाइना के साथ बनाएगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना, नीति और लिपुलेख। मैंने क्या बताया था? माना, नीति, लिपुलेख कौन से स्टेट में है? माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। यही लिपुलेख है जो किस मार्ग में स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर मार्ग पे कौन सा दर्रा स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर मार्ग पर लिपुलेख दर्रा स्थित है। क्लियर? तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और ये कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। अगला कौन सा है? तुजू पास। तुजू पास भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि तुजू पास स्थित है मणिपुर में। और आप मुझे इसका आंसर खुद देंगे कि ये बताइए, अगर मणिपुर यहाँ नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और इस नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है वो किसके साथ बॉर्डर टच करते हैं? म्यांमार के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं।
मान लीजिए यहाँ पे मणिपुर स्थित है, ये मणिपुर स्थित है और तुजू पास कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर किस देश के साथ साझा करेगा, किस देश के साथ सीमा टच करेगा? तो मणिपुर किसके साथ बताइए? म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ। तुजू पास कहाँ पे है? तुजू पास मणिपुर में है। और मणिपुर किसके साथ बॉर्डर टच करेगा? ऑब्वियस सी बात है, म्यांमार के साथ। तो जो तुजू पास है वो किस देश के साथ जुड़ेगा? तो म्यांमार के साथ जुड़ेगा। आंख बंद करके लगा के आना है। तो तुजू पास, पहली बात तो याद रखिएगा कि तुजू पास स्थित कहाँ है। तो तुजू पास कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो अधिकतर अपनी सीमा किसके साथ टच कर रहे हैं? यहाँ म्यांमार के साथ। तो तुजू पास भी किसके साथ सीमा टच करेगा, किस देश से जुड़ेगा? तो म्यांमार से जुड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्लियर? अगला, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? कई बार बता चुके हैं, कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अभी हमने अरुणाचल प्रदेश के पासेस पढ़े ही हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के पासेस हमने पढ़ लिए हैं। अब इनके क्वेश्चंस बचे थे करने के लिए अरुणाचल के। हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश का ये क्वेश्चन, यहाँ से हमने सेला पास तक पढ़ लिया था कि सेला पास कहाँ पे स्थित है। हाँ, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। हाँ, बॉम्बला पास तक कर चुके थे, अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास आपका खत्म होती है। लेकिन पहले क्वेश्चन कर लीजिए उसके बाद। सेला पास किस नेशनल मार्ग पर स्थित है? बताइए, जो सेला पास है, सेला पास वो किस राजमार्ग पर स्थित है? मैंने क्या बताया था आपको, किस राजमार्ग पर स्थित है सेला पास? सेला कहाँ था? सेला पास कहाँ स्थित था? सेला पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित था। सेला पास कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में स्थित था। और ये किस नेशनल हाईवे पर, किस राजमार्ग पर स्थित था? तो NH13 पर स्थित था। तो याद रखिएगा, सेला राजमार्ग कहाँ है? सेला जो दर्रा है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और वो किस नेशनल हाईवे पर था? तो NH13 पर था। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बुमला दर्रा किन दो देशों के बीच एक सीमा बैठक स्थल है? बताइए, पूछा है कि ये जो बुमला दर्रा है किन दो देशों के बीच एक सीमा बैठक स्थल है? ऑप्शन है भारत भूटान, भारत चीन, भारत म्यांमार, भारत चीन और म्यांमार। बुमला दर्रा कहाँ स्थित था? तो बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित था। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पूछ रहा है कि जो बुमला दर्रा है वो किन देशों के बीच एक बैठक स्थल था। अभी हमने ये सवाल किया था, अगर आपको भूल रहा हो तो। ये बुमला दर्रा था। और ये किसके बीच मीटिंग हो रही थी? तवांग तिब्बत सीमा पर, चीन क्षेत्र में स्थित है। और इंडिया और चाइना के बीच ये बात होती है, या इंडिया चाइना के बीच ये बैठक स्थल है। ये देखिए, इंडिया चाइना दिख रहा है आपको। तो जो बुमला पास पूछा है कि बुमला पास किन दो देशों के बीच एक सीमा बैठक स्थल है, तो किन दो देशों के बीच सीमा बैठक स्थल है? तो भारत और चाइना के बीच। क्लियर? चलिए, तो बुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और भूटान को जोड़ता है? फिर वही चीज, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? भूटान को जोड़ रहा है। और मैंने बताया था कि भूटान प्यारा देश है बहुत, लेकिन किसके साथ जुड़ रहा है? नाम मैंने बताया था, बॉम्डिला। नाम क्या है इसका? बॉम्डिला। भले बॉम्ब जैसा नाम है, लेकिन ये किसके साथ सीमा टच कर रहा है? भूटान के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश और भूटान को जोड़ने का काम किसका है? अरुणाचल प्रदेश को भूटान के साथ या भूटान की सीमा के साथ टच कौन सा दर्रा हो रहा है? बोमडिला दर्रा। भले इसका नाम बॉम्ब है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये भूटान के साथ सीमा टच करता है। तो कौन सा दर्रा है अरुणाचल प्रदेश और भूटान को जोड़ने का काम करता है? तो बॉम्डिला दर्रा है। ये सवाल हम कर चुके हैं। और बॉम्डिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ आपके ये सवाल पूरे होते हैं। मैंने प्रयास किया है अपने स्तर पे कि मैं कोई भी सवाल ना छोड़ूं। छोटे से छोटा सवाल, मैं भले वो मुझे रिपीट करना पड़ा हो, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको एग्जाम हॉल में पासेज यानी कि दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बस यही प्रयास था मेरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि ज्योग्राफी सेक्शन का एक पासेस वाला वीडियो डाल दीजिए, दर्रों वाला, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यही था, देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्योग्राफी सब में आती है, उन तक शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है किसी भी प्रकार का, ना कोई पैसा लिया जा रहा है, फ्री की क्लासेस हैं, आराम से पढ़िए। उम्मीद बस इतनी की जाती है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे उन लोगों तक जो लोग चाह रहे हैं पढ़ना, उन तक शेयर कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट्स मैटर करते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, तो लाइक कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। अगली क्लास किस वीडियो पे चाहिए, उस वीडियो पे क्लास आ जाएगी। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। दूसरी चीज़ की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी।